प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और अनुग्रह दिया, जिस अनुग्रह से मैं आज परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने आ सका। हम आगे बढ़े उससे पहले आओ एक प्रार्थना करते हैं। है हमारे महान पिता, आप जो स्वर्ग में हो पिता, पिता हम आपके हाथों की रचना है पिता। हम कई बार अपने शरीर को लेकर बहुत सारे पाप कर बैठते हैं पिता, पर फिर भी आप अनुग्रह पर अनुग्रह करते हो पिता। पिता होना देना ताकि जो भी हम आपके वचन से सुने वह हमारे जीवन में परिवर्तन की ओर ले आए पिता। मदद करना ताकि हम आपके वचन को समझ सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने हमारी बहुत ही अच्छी तरह से खूब सुंदरता के साथ रचना की है। हमने पहले बात किया था ज़बान को लेकर कि हम मनुष्य इस ज़बान को कई बार गलत इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे बातें करके, बहुत सारे झूठ बोल के, बहुत सारे लोगों के बीच में झगड़ा करवा के पर परमेश्वर ने ज़बान दिया है उनकी स्तुति करने के लिए। और ज़बान भी हमारे शरीर के नियंत्रण में नहीं है, बिना हड्डी का छोटा सा अंग है। वो ज़बान किसी और कमांड के अधीन होता है, यानी आँख कमांड करते हैं दिमाग को ज़बान चलाने के लिए। जितना हमारी ज़बान का दोष नहीं है, उससे ज़्यादा हमारी आँखों का दोष है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि आँख शरीर का दिया है, यानी ज्योति है। जब कोई हमारे सामने व्यक्ति आता है, जब झूठ बोलता है, आई कनेक्शन नहीं होता है, आँख से आँख मिला के बात नहीं करता है। क्योंकि उनको शर्म आती है, इसलिए आँख झुकी रहती है। जब इंसान रोता है,
असली भी रोता है, नकली भी रोता है, पर उसकी आंखें और चेहरा बता देता है कि वो असली है या नकली है। इसलिए पवित्र शास्त्र में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है आँख के बारे में। आओ हम पढ़ते हैं लूका 11 में 34 से लेके 37 तक। लूक 11 वर्ष 34 to 36। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए सावधान रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे तो सब का सब ऐसा ही उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। भाई और बहन और मित्र, पवित्र शास्त्र में लिखा है तेरी आंखें निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियालामय है। यदि तेरी आंखें तुझे धोखा देती है तो तेरा सारा शरीर धोखा देता है, क्योंकि शरीर की पहचान आंखों से होती है। जरूर जिनको आंखें नहीं है उनकी पहचान आप नहीं देख समझ पाओगे, मैं भी नहीं समझ पाऊंगा क्योंकि उनकी आंखें नहीं है। पर मनुष्य की पहचान हमारे साथ धोखा कर रहा है या सही कर रहा है वो उनकी आंखों से पता चल जाता है। इसलिए वो अपनी आंखें मिलाने से डरता है, अपनी आंखें सुराते रहता है। भाई और बहन और मित्रों, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हम अपनी नजर को बहुत ही शुद्ध रखें, हम अपनी नजर को हम पवित्र रखें। आगे एक और वचन देखते हैं मरकुस 9 में 46, मार्क 9 वर्ष 47। यहाँ पर लिखा है और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। भाई और बहन और मित्रों, यदि हमारी आंख हमें ठोकर खिलाती है तो हमें निकाल देना चाहिए। काना हो कि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना उचित है। मेरा कहने का मतलब यह है कि निकालने का मतलब छुरी लेके बैठ मत जाओ और निकाल दो। निकालने का मतलब यह है कि आप अपनी आँख को उस बुरी चीजें जो करने जा रही है उसे बचा लो। जब आँखें नहीं रहेगी तो
हम क्या करने पाएंगे। भाई और बहनों और मित्रों, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आंखों को निर्मल रखें, हमारा शरीर उजाला देता रहे और एक ऐसी चमक बनी रहे जो परमेश्वर को पाता रहे। परमेश्वर ने हमें आंखें दी है सृष्टि को देखने के लिए, सुंदर सृष्टि को पहचानने के लिए, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आओ हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर के कार्यों करने के लिए अपनी आंखों को इस्तेमाल करें। हर बुरी नजरों से हम अपनी आंखों से दूर रहें, हर धोखे देने वाली चीजों से अपने आंखों को दूर रखें, और ललचाने वाली चीजों से अपनी आंखों को दूर रखें, क्योंकि परमेश्वर ने आंख इसलिए नहीं दिया है। भाई और बहनों मित्रों, आओ हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाए और उनके प्रति आभारी रहें कि परमेश्वर ने हमें आंखें दी है। आओ हम परमेश्वर के प्रति शुक्रगुजार रहें और हम अपने शरीर को नष्ट होने से बचा लें अपनी आंखों के द्वारा। परमेश्वर की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू।